Hello everybody, how are you? I welcome you all to Saurabh Jain Mathematics Academy. Thank you guys for your love and support and keep doing it guys. तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करके दी थी। तो गाइस, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। Basically, it is based on truth table. In last lectures, we studied how to construct truth table for conjunction, disjunction, conditional and biconditional statements. यही ट्रूथ टेबल का कंसेप्ट यूज़ करके हमें एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करनी है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट बिफोर प्रोसीडिंग एक्सरसाइज 1.6 जो कंसेप्ट हमें लगने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट पैटर्न। व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न? स्टेटमेंट पैटर्न, लेट पी क्यू आर बी सिंपल स्टेटमेंट्स। ये जो पी क्यू आर है वो क्या है? सिंपल स्टेटमेंट्स है। मीन्स सिंपल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम सिंपल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम पी क्यू आर का यूज़ करते हैं। A compound statement obtained from these simple statements by using one or more of the connectives. Which are these connectives? The connectives are conjunction, disjunction, conditional and biconditional is called a statement pattern. ये जो simple statements है, अगर उसे हम logical connective का use करके join कर दे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। कौन से लॉजिकल कनेक्टिव का यूज़ करके? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, ये चारों लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करके सिंपल स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें नोट दी है। नोट क्या है? व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रूथ टेबल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। ये तीनों पॉइंट्स का यूज़ करके हमें ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नोट क्या दी है? इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स n component statements p q r and each of p q r has 2 possible truth values, namely true and false, then the truth table of the statement pattern consists of 2n rows. अभी ये कैसे? अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है P, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी? 2। एक तो वो ट्रू आएगा, एक तो वो फॉल्स आएगा। पॉसिबल वैल्यूज कितनी? 2 है। स्टेटमेंट कितनी है? 1। मीन्स 2:1 कितना आया? 2। अगर हमारे दो पॉसिबल वैल्यूज है और 2 स्टेटमेंट है, मीन्स 2:2 इज 4। एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है। अभी पॉसिबल वैल्यूज कैसे आएगी? एक तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स आएंगे, और Q क्या आएगा? एक ट्रू फॉल्स। मीन्स दोनों ट्रू आएंगे, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू और दोनों फॉल्स। अगर हमें 3 स्टेटमेंट होगी तो वो क्या होगा? 2 पॉसिबल वैल्यूज, एक स्टेटमेंट की 2 पॉसिबल वैल्यूज है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3, 2 क्यूब इज 8। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट P, सेकंड Q, थर्ड R। P के लिए क्या आएगा? ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू वैल्यूज आएगी, और ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, 4 फॉल्स वैल्यू आएगी। Q के लिए कैसे आएगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और R के लिए कैसे आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये किसके लिए है? जब 3 स्टेटमेंट्स रहेगी तब। अगर हमें 4 स्टेटमेंट रही तो फिर कैसे आएगा? 2:4 इज इक्वल टू 16। मीन्स हमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज रहेगी? 16। मीन्स P, Q, R और S। बट ये जो है वो कितना होगा? 16 तक बढ़ेगा, और इसमें जो है गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैक्सिमम जो एग्जाम में है आपको 3 स्टेटमेंट तक ही फाइंड आउट करने आएगा, 4th स्टेटमेंट के लिए नहीं आने वाला है। सेकंड नोट क्या है? इफ द स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट m number of connectives,
then the truth table will have m plus n columns. What is n? N is a number of statements. N is a number of statements. And what is m? M is a number of connectives. ओके जैसा एग्जाम्पल होगा मैं वैसे आपको बता दूंगा एग्जाम्पल में. मतलब नंबर ऑफ कनेक्टिव्स और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दोनों के एडिशन मिलके क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स. इतना ध्यान में रखना. नंबर 3 है पैरेंथेसिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नेसेसरी. अभी पैरेंथेसिस मतलब क्या? इट इज मीन बाय ब्रैकेट्स. नेक्स्ट है लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स टू और मोर स्टेटमेंट्स are said to be logically equivalent if and only if the truth values in their respective columns in the joint truth table are identical. Identical means वो equal रहेंगे. जो truth table हम solve करेंगे उसमें जो particular दो कॉलम है वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के identical रहेंगे. कैसे? if S1, S2, S3 are logically equivalent statement patterns, we write S1 equivalents S2, S2 equivalents S3. हम इक्वेलिटी में दो इक्वल टू साइन यूज करते हैं. यहाँ पर कितने हैं? 3 है. ओके फॉर एग्जाम्पल क्या है? यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इक्वल टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q. और सेकंड क्या दिया है? निगेशन ऑफ P disjunction Q is equivalence to negation P conjunction negation Q. यहाँ पर ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे से लॉजिकली इक्विवेलेंट है. और हमने जो सेट में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था वही ये है. ये जो है वो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हमने कैसे पढ़ा था? A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन का किस में कन्वर्जन होता था? यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. वैसे ही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कंजंक्शन का डिसजंक्शन होता है और डिसजंक्शन का किस में कन्वर्जन होता है? कंजंक्शन में यूज होता है. तो लेट्स सॉल्व दिस 2 एग्जाम्पल. ओके फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q. ओके तो इसे सॉल्व करना है. सबसे पहले LHS, जैसे हम LHS इक्वल टू RHS. यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2, P और Q. पहले P लिखते हैं. P क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. Q क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. यहाँ पर P कंजंक्शन Q. कंजंक्शन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंजंक्शन? इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दोनों ट्रू है इसके लिए ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा. और इसका क्या है? निगेशन है. मीन्स निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q क्या आएगा? इसका निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स और फॉल्स का निगेशन ट्रू. ओके ये हुआ. हमने ये साइड सॉल्व कर ली. मीन्स S1 सॉल्व कर लिया है. अभी क्या सॉल्व करेंगे? S2. यहाँ पर क्या लग रहा है? निगेशन P. इसका निगेशन क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. निगेशन Q क्या आएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. और दोनों का क्या है? यहाँ पर डिसजंक्शन है. मीन्स निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q क्या आएगा? फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू. डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है? इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. देखो यहाँ पर हम इसे कॉलम्स को रैंकिंग दे देते हैं. कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7. जो कॉलम नंबर 4 है वो और जो कॉलम नंबर 7 है वो दोनों इक्वल है क्या? हाँ, बोथ आर इक्विवेलेंस. मीन्स फ्रॉम कॉलम नंबर 1, फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 7, negation of P conjunction Q is logically equivalent to negation P disjunction negation Q. अभी जैसे फर्स्ट सॉल्व किया है वैसे ही सेकंड सॉल्व करते हैं. सेकंड है negation of P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction negation Q. फर्स्ट P है क्या? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. Q वैसे ही क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स.
यहाँ पर दोनों का क्या है, डिसजंक्शन, P disjunction Q. What is the condition of disjunction? If both are false then it is false, otherwise it is true. Means true true true, both are false then it is false. और इसका क्या है निगेशन, निगेशन ऑफ P disjunction Q इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और ट्रू. अब ये यहाँ पर क्या है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, निगेशन P का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन Q क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, और दोनों का क्या है, डिसजंक्शन, मीन्स निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू. कंजंक्शन की कंडीशन, इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. ये जो कॉलम नंबर 4 है और कॉलम नंबर 7 है, बोथ आर आइडेंटिकल. यहाँ पर हम रैंकिंग कर देते 1 2 3 4 5 6 7. देयरफॉर फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 7 negation of P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q are identical. ओके. हमें यहाँ पर जो रैंकिंग की है हमने कॉलम्स की, वो रैंकिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा कॉलम आइडेंटिकल है वो बताने के लिए रैंकिंग इज इम्पॉर्टेंट. उसके ऊपर से ही हमने क्या बताया कि कॉलम नंबर 4 और 7 क्या है, तो आइडेंटिकल है. किसके ऊपर से बताया, तो रैंकिंग के ऊपर से. तो जो इक्विवेलेंस के एग्जांपल रहेंगे उसमें रैंकिंग करना इज नेसेसरी. नेक्स्ट है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. अभी व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी? टोटोलॉजी मीन्स अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज in the last column of its truth table as capital T is called tautology. मीन्स जो हम ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका जो लास्ट कॉलम है उसमें अगर सब एंट्रीज ट्रू रही, मीन्स कैपिटल T रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी. लेट्स सी द एग्जांपल. एक P स्टेटमेंट दी है, क्या आएगा, एक तो ट्रू आएगा, एक तो फॉल्स आएगा. निगेशन P मीन्स इसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स और फॉल्स का निगेशन ट्रू, और दोनों का डिसजंक्शन मीन्स P डिसजंक्शन निगेशन P. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिसजंक्शन? इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू. ये जो लास्ट एंट्री है कॉलम्स की, वो दोनों क्या है, इट इज ट्रू. इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम टोटोलॉजी बोलेंगे. ओके. नंबर 2 कॉन्ट्रडिक्शन, और उसे हम बोलेंगे फैलेसी. अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रूथ टेबल एज फॉल्स, कैपिटल F, इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन और फैलेसी. जैसे टोटोलॉजी का था, टोटोलॉजी में क्या था कि लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज है वो सब क्या चाहिए, ट्रू चाहिए. वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन में उसका अपोजिट है. मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है, लास्ट कॉलम में जो सब एंट्रीज है वो क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए. लेट्स टेक द एग्जांपल. P स्टेटमेंट दिए, क्या है, ट्रू या फॉल्स कंडीशन. निगेशन P क्या आएगा, निगेशन P क्या आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और दोनों का कंजंक्शन P conjunction negation P. What is the condition of conjunction? If both are true, then it is true. Otherwise, it is false. T conjunction F क्या आएगा, false. F conjunction T क्या आएगा, false. ये जो दोनों एंट्रीज है लास्ट कॉलम की, वो क्या है, false है. इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, contradiction. ओके. थर्ड है contingency. Contingency means a statement pattern which is neither always true नॉर ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी. मीन्स जो लास्ट कॉलम की एंट्रीज रहेगी उसमें वो मिक्स रहेगी, वो ट्रू भी होगी और फॉल्स भी होगी. फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया है वही लेते हैं जो एकदम इजी है. P एक स्टेटमेंट ली, Q लिया, ट्रू ट्रू, फॉल्स
फॉल्स। क्यू क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और दोनों का क्या लेना है, आप जो बोलेंगे वो, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, क्योंकि हर एक इसमें क्या एंट्रीज है, कंडीशन में लास्ट एंट्रीज ट्रू भी है और फॉल्स भी है। लेट्स टेक डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मीन्स लास्ट एंट्री जो है कॉलम में वो क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी। वो स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे, कॉन्टीजेंसी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्व एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, उसके ऊपर से हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2, पी और क्यू। पी कंसिडर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये क्या है, P इम्प्लाइज Q। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इम्प्लाइज, जब फर्स्ट ट्रू होता है और सेकंड फॉल्स होता है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सिंपल ब्रैकेट को डिसजंक्शन क्या है, किसके साथ में, P के साथ में। मीन्स P इम्प्लाइज Q और P, ये P इम्प्लाइज Q ऑलरेडी सॉल्व किया है, उसका डिसजंक्शन किसके साथ में, P के साथ में। T और T, T आएगा, T और F, T आएगा, F और T, T आएगा, और F और T ये भी T आएगा। और दिस इम्प्लाइज, ये पूरा जो है स्क्वायर ब्रैकेट, ये इम्प्लाइज किसको कर रहा है, P को कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन P विच स्क्वायर ब्रैकेट इम्प्लाइज टू P। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट दिस एंड सेकंड क्या आएगा, P आएगा। तो क्या आएगा, फर्स्ट ट्रू है, ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है ट्रू से, मीन्स ये डायरेक्शन में कर रहा है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, इट इज फॉल्स। कंडीशन ऑफ इम्प्लाइज, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, हमने ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न दिया था उसके ऊपर से क्या फाइंड आउट किया, क्या प्रिपेयर किया, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किया है। सेकंड एग्जांपल है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। यहाँ पर भी कितनी सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2, P और Q। P Q, P क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर क्या है, पहले डिसजंक्शन है, P डिसजंक्शन Q। डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, जब दोनों फॉल्स आएंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। ट्रू है, दोनों ट्रू, इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इट इज फॉल्स। और इसका क्या है, तो निगेशन है, तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, इसका निगेशन, ट्रू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी यहाँ पर क्या दिया है, P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q। ओके, कंजंक्शन की कंडीशन, दोनों ट्रू आएंगे तो ही ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। दोनों ट्रू है, इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q क्या आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू, और ट्रू आएगा। इसके बाद में क्या है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये इम्प्लाइज कर रहा है किसके साथ, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज कर रहा है निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q के साथ में। हमें जो स्टेटमेंट पैटर्न में बोला था वो उसका हमने ट्रूथ टेबल फाइंड आउट कर लिया है। अभी क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। यहाँ पर हमने सॉल्व किया ऑलरेडी, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा, ट्रू आएगा।
फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, क्या आएगा? ट्रू आएगा। और ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ट्रूथ टेबल की लास्ट वैल्यूज क्या आएगी? ट्रू 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 और ट्रू। हम इसे टोटोलॉजी भी बोल सकते हैं। जो लास्ट एंट्रीज है कॉलम की वो अगर सब ट्रू आई तो उसे हम क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? निगेशन ऑफ P और Q ब्रैकेट कंप्लीट और निगेशन Q। यहाँ पर भी कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है? 2। फर्स्ट है P, क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद में निगेशन P, जो जो लगने वाला है वो सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन P लगने वाला है, निगेशन P, इसका निगेशन क्या आएगा? ट्रू का निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और Q है, सॉरी निगेशन P और Q। निगेशन P डिसजंक्शन Q, मीन्स कंडीशन दोनों अगर फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। और इसका डिसजंक्शन किसके साथ में? निगेशन Q के साथ में। हमने निगेशन Q फाइंड आउट किया है क्या? नहीं, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। निगेशन Q क्या आएगा? ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू आएगा। और दोनों का क्या है? फिर से डिसजंक्शन, मीन्स निगेशन P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन निगेशन Q, दोनों का डिसजंक्शन मीन्स और। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। जो एंट्रीज है लास्ट कॉलम की वो फिर से क्या आई? ट्रू आई। मीन्स द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है? तो टोटोलॉजी है। हमें वो यहाँ पर पूछा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फोर्थ एग्जांपल है P एंड R और Q एंड R। यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स है? P है, Q है और R है। P हम राइट डाउन करेंगे, क्या आएगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ये क्यों आता है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है? 1 2 और 3 एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। पॉसिबल वैल्यूज दो आएगी, ट्रू, एक तो ट्रू आएगा एक तो फॉल्स आएगा। नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है, 2 क्यूब इज 8। इसके लिए क्यू क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और आर क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, सबसे पहले दोनों का क्या है? कंजंक्शन, किसका? P और R का। P कंजंक्शन R, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। और सेकंड क्या है? Q कंजंक्शन R, Q कंजंक्शन R, सेम, दोनों ट्रू है इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और बोथ आर फॉल्स, इट इज फॉल्स। और दोनों का क्या है? डिसजंक्शन है, मीन्स P कंजंक्शन R और मीन्स डिसजंक्शन Q एंड R। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तीनों क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए क्या है? ट्रूथ टेबल। ओके, सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। कॉन्ट्राडिक्शन का दूसरा नाम क्या है? फैलेसी है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? P एंड Q इम्प्लाइज P। यहाँ पर मैं कंजंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एंड बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कितनी एंट्रीज है? 2 स्टेटमेंट्स है, कौन सा? P और Q। P स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों को क्या है? एंड है, मीन्स P एंड Q कंजंक्शन, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स।
तीनों फॉल्स लिख लिए। और ये इम्प्लाइज किसको कर रहा है? P को, मीन्स P एंड Q इम्प्लाइज P। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इट इज ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इट इज ट्रू। क्योंकि इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है? अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? वो ट्रू आएगा। ओके, सो ऑल द एंट्रीज, all the entries in the last column of the above truth table are capital T. Therefore P conjunction Q implies P is a tautology. सेकंड एग्जाम्पल क्या है? निगेशन P और निगेशन Q डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है? 2, P और Q। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। फिर ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। सबसे पहले P आएगा, क्या आएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या लगने वाला है? निगेशन P है, निगेशन P लिख लेते हैं। इसका निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और क्या लगने वाला? निगेशन Q, निगेशन Q भी लिख लेते हैं। क्या आएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। और दोनों का क्या है? डिसजंक्शन है, मीन्स और है। निगेशन P और निगेशन Q। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 आएगा। यहाँ पर कंजंक्शन सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करते हैं P एंड Q। P एंड Q क्या आएगा? दोनों ट्रू है, इसके लिए ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इसका निगेशन मीन्स निगेशन ऑफ P एंड Q क्या आएगा? फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। और दोनों का क्या है? डबल इम्प्लाइज। ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखनी। ओके, दोनों का डबल इम्प्लाइज है। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स, क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू, फिर से ट्रू आएगा। डबल इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है? जब दोनों वैल्यू सेम होती है। सेम मीन्स एक तो दोनों फॉल्स चाहिए या दोनों ट्रू चाहिए तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो जो लास्ट एंट्रीज है कॉलम की वो सब क्या है? ट्रू है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा वैसे ही नीचे लिखना। द लास्ट एंट्रीज इन द कॉलम above truth table are true, therefore negation of P or negation Q double implies negation of P conjunction Q is a tautology. Okay, थर्ड एग्जाम्पल है negation Q and P and Q। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है? 2, P और Q। पहले P लिखना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q आएगा, क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या दिया है? निगेशन Q, निगेशन Q सॉल्व कर लेना। क्या आएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। दोनों का क्या है? कंजंक्शन, निगेशन Q कंजंक्शन P, निगेशन Q कंजंक्शन ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। और ये पूरा कंजंक्शन किसके साथ में? Q, निगेशन Q कंजंक्शन P कंजंक्शन Q। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जो एंट्रीज है लास्ट कॉलम की वो सब क्या है? फॉल्स है। इसके लिए हम वो स्टेटमेंट पैटर्न को एक तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे या फैलेसी बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसे? ऑल द एंट्रीज इन द last column of the above truth table are capital F means false, therefore negation Q conjunction P conjunction Q is a, एक तो तुम कॉन्ट्राडिक्शन लिखो या फैलेसी लिखो, कुछ भी लिखो, इज अ फैलेसी। ओके,
नंबर 4, P इम्प्लाइज निगेशन Q डिसजंक्शन R और R है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है? P Q R 3 है। इसके लिए P क्या आएगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स। Q क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और R ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले क्या बोला है? निगेशन क्यू, निगेशन क्यू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसके लिए निगेशन क्यू लिया। निगेशन क्यू क्या आएगा? ट्रू का निगेशन फॉल्स आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, दोनों फॉल्स और दोनों ट्रू आएंगे। इसका डिसजंक्शन आर के साथ में निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है इसके लिए फॉल्स ट्रू, और ये भी ट्रू आएगा। ओके, अभी इम्प्लाइज क्या कर रहा है? पी, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू और आर। पी इम्प्लाइज करेगा ये टेबल को, टी इम्प्लाइज टी, टी, टी इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स, टी इम्प्लाइज टी, टी, टी इम्प्लाइज टी, टी आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज टी, टी आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी टी आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज टी वो भी ट्रू आएगा, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा? ये भी ट्रू आएगा। जो लास्ट एंट्रीज है कॉलम की वो एक ट्रू भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है, सब ट्रू है क्या? नहीं है। सब फॉल्स है क्या? नहीं है। ये दोनों मिक्स है, इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंसी। लिखेंगे कैसे? देयरफॉर ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम neither all true, neither all true nor all false, therefore P implies negation Q or R is a contingency। ओके, तो गाइज हमें एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने के लिए जो जो कंसेप्ट लगने वाले थे वो हमने पढ़ लिए। अभी लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, उसके ऊपर से हमें ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट निगेशन P और Q। नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, P और Q। फर्स्ट P है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q स्टेटमेंट क्या आएगी? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, निगेशन P, सबसे पहले निगेशन P और Q है, निगेशन P हमारे पास है क्या? नहीं, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन P क्या आएगा? इसका निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन P डिसजंक्शन Q मीन्स निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, क्योंकि कंजंक्शन डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है? डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स रहे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू है। और निगेशन P और Q जो सॉल्व किया हमें, इसे क्या इम्प्लाइज कर रहा है? तो P इम्प्लाइज कर रहा है इसे, तो P इम्प्लाइज दिस, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा? ट्रू आएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये जो है हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया था उसका ट्रूथ टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। इसके लिए हमें क्या ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है, प्रिपेयर करना है। मतलब कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है यहाँ पर? P और Q 2 है, इसके लिए P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर क्या है? और निगेशन P, निगेशन P क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद में निगेशन P और Q, निगेशन P और Q सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। निगेशन P और Q ट्रू फॉल्स
ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, और ये भी ट्रू आएगा। यहाँ पर क्या बताया, निगेशन क्यू बताया, निगेशन पी तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, निगेशन क्यू कर लेंगे। क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, दोनों का डिसजंक्शन निगेशन पी और निगेशन क्यू, फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, और दोनों का क्या है, कंजंक्शन है, मीन्स निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू और निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, दोनों का क्या है, कंजंक्शन है। ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पर लिखना और दोनों का क्या है, कंजंक्शन निकलना, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू 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 और ट्रू 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 आएगा। ओके, ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसके लिए हमने ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किया है। हमने स्टेटमेंट पैटर्न में नोट नंबर 2 पे से बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, पी और क्यू 2 है। ओके, और लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 और 3, 2 स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव 3 आएंगे। 2 + 3 = 5, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने चाहिए, तो 5 आने चाहिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये कितना आया, फिफ्थ। ये फर्स्ट एग्जांपल का। सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व किया। सेकंड एग्जांपल क्या है, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू। यहाँ पर कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो चेक कर लेते हैं, 1 2 3। ये निगेशन पी का ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, इसके लिए उसे रिपीट काउंट करना नहीं है। 1 2 3 4 और 5 है, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है, 2 है, मीन्स कितने, 5 + 2 = 7। 1 2 3 4 5 6, और ये जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है वो कितना हुआ, 7। ऐसे हम जो कॉलम से कितने आएंगे वो गेस कर सकते हैं, किसके ऊपर से, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, दोनों के एडिशन = टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है, P and R implies P और निगेशन Q। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, 1 2 और Q का तीसरा, 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। और लॉजिकल कनेक्टिव कितने यूज किए हैं, 1 2 3 और 4। 4 + 3 = 7 नंबर ऑफ कॉलम्स आने चाहिए। अभी यहाँ पर स्टेटमेंट कितनी है, 3 है, वो तीनों लिख लेते हैं, P Q और R। P का आएगा ट्रू 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 और ट्रू, क्या आएगा, फॉल्स 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 और फॉल्स। क्यू के लिए क्या आएगा, ट्रू और ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी टी एफ एफ, और आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ। ओके, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या है, पी कंजंक्शन आर, पी कंजंक्शन आर। कंजंक्शन की कंडीशन आपको पता ही है, दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, इसके लिए ट्रू। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, इसके लिए ट्रू। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सब फॉल्स आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉल्स दिया है, इसके लिए फॉल्स 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 और फॉल्स। अभी सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके लिए क्या लगेगा, निगेशन क्यू। सबसे पहले निगेशन क्यू सॉल्व कर लेंगे। निगेशन क्यू क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू, एफ एफ टी टी, दोनों का क्या है, डिसजंक्शन, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू आएगा। पी यहाँ पर है, निगेशन क्यू। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। थर्ड ट्रू 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 आएगा, ट्रू 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 आएगा। फॉल्स 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 आएगा, फॉल्स 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 आएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, पूरा स्टेटमेंट पैटर्न, P कंजंक्शन R इम्प्लाइज P डिसजंक्शन निगेशन Q। ये जो है ये इम्प्लाइज कर रहा है किसे, P डिसजंक्शन निगेशन Q को, मीन्स P एंड R इम्प्लाइज कर रहा है P और निगेशन Q को। T इम्प्लाइज T, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज T, ट्रू आएगा। ट्रू इम्प्लाइज T, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू आएगा। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का
लास्ट एंट्री से जो कॉलम है वो सब क्या आई, ट्रू आई। मीन्स हमें इसे टोटोलॉजी भी बोल सकते हैं। मीन्स स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर से हमने ये ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया, प्रिपेयर किया है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया है, वैसे ही फोर्थ एग्जांपल आप सॉल्व कर लीजिए। उसमें है P कंजंक्शन Q और निगेशन R है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये जो थर्ड हमने देखा था, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी, P Q R 3 थी, और लॉजिकल कनेक्टिव कितने थे, 1 2 3 और 4। मीन्स 3 + 4 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑब्वियसली आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है और उसके ऊपर से बताना है हमें कि वो टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी दी है, P और Q 2 दिए। ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करते हैं। P लिख क्या आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, दोनों का क्या है, कंजंक्शन। P एंड Q क्या आएगा, ट्रू, और बाकी सब फॉल्स। और इसका निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, इसके अपोजिट ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इसका डिसजंक्शन है पूरे ब्रैकेट का किसके साथ में, Q के साथ में। Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P एंड Q। Q यहाँ पर है, T और F, T आएगा, F और T, T आएगा, T और T, T आएगा, और F और T क्या आएगा, T आएगा। जो लास्ट एंट्रीज है कॉलम की वो सब क्या है, ट्रू है। मीन्स गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या हुआ, तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी हुआ। तो उसे कैसे लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the above truth table are T. Therefore Q or negation of P and Q is tautology. क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निगेशन P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निगेशन P एंड Q एंड P एंड निगेशन P। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है यहाँ पर, Q और P 2 है। पहले P ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले क्या है, निगेशन Q लगने वाला है, निगेशन Q फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू आएगा। दोनों का क्या है, कंजंक्शन। निगेशन Q कंजंक्शन P, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स, ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। ये आ गया। सेकंड इसमें क्या है, P तो ऑलरेडी है, क्या लगने वाला है, निगेशन P फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। P एंड निगेशन P क्या आएगा, P यहाँ पर है, निगेशन P ये है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये हो गया। और दोनों का क्या है, दोनों का कंजंक्शन है, किसका, निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन P। निगेशन Q एंड P और एंड P एंड निगेशन Q, दोनों का क्या है, कंजंक्शन है। T कंजंक्शन F क्या आएगा, F कंजंक्शन F और F। जो एंट्रीज है लास्ट कॉलम की वो सब क्या है, फॉल्स है। तो फिर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ above truth table are F. Therefore negation Q and P
P and negation P are fallacy, और उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्ट्रेडिक्शन। P आएगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ब्रैकेट में निगेशन Q सॉल्व करना है, निगेशन Q लिख लेते हैं। क्या आएगा, फॉल्स ट्रू। दोनों को क्या है, कंजंक्शन, P कंजंक्शन निगेशन Q, P कंजंक्शन निगेशन Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। सेकंड ब्रैकेट के लिए क्या लगने वाला है, निगेशन P सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q कैसे आएगा, निगेशन P है, निगेशन Q भी है, दोनों का कंजंक्शन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू 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 आएगा। अभी दोनों इम्प्लाइज कर रहे हैं, क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दो, P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P एंड निगेशन Q। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू आएगा, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू आएगा। तो लास्ट एंट्रीज जो है वो कॉलम की, वो क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। मीन्स गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या हुआ, कॉन्टिजेंसी। देयरफॉर हम नीचे कैसे लिखेंगे, द एंट्रीज in the last column of the above truth table are neither all T nor all F, therefore P and negation Q implies negation P and negation Q is a contingency. Okay. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, निगेशन P implies negation Q। P और Q नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, पहले P लिख रहे, क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। निगेशन P इसका निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स ट्रू, और निगेशन Q भी सॉल्व कर ले। निगेशन Q क्या है, फॉल्स ट्रू। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, क्या है, P इम्प्लाइज निगेशन Q, P इम्प्लाइज कर रहा है निगेशन Q, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और निगेशन P इम्प्लाइज कर रहा है गिवन ब्रैकेट को, P इम्प्लाइज निगेशन Q को, निगेशन फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू। मीन्स जो सब एंट्रीज है लास्ट कॉलम की वो सब क्या है, ट्रू है। कैसे लिखेंगे हम, द एंट्रीज in the last column of the above truth table are T, therefore negation P implies negation Q are टोटोलॉजी। जैसे हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टोटोलॉजी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3 टोटोलॉजी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर है और फैलेसी के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्टिजेंसी के ऊपर है। ये चारों क्वेश्चन जैसे हमने ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है लॉजिकल इक्विवेलेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई P और Q एंड R इज इक्विवेलेंस। ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन है। इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R।
यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, 1, 2 और 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट है। इसके लिए 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 कॉलम्स आएंगे। यहाँ पर पहले P लिख दिया, क्या आएगा, ट्रू 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 और ट्रू, फॉल्स 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 और फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और R क्या आएगा, टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या है क्यू एन आर। सबसे पहले क्यू एन आर सॉल्व कर लेते हैं। क्यू एन टी टी टी, एंड मीन्स कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। दोनों ट्रू, इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये तीनों भी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। और नेक्स्ट क्या है, प्योर, पी डिसजंक्शन क्यू एंड आर, पी डिसजंक्शन क्यू एंड आर। क्या आएगा, पी डिसजंक्शन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर ये है, पी यहाँ पर है, टी डिसजंक्शन टी, टी आएगा, टी और एफ टी, टी और एफ टी, टी और एफ टी आएगा, एफ और टी टी आएगा, और ये तीनों एफ है, यहाँ पर भी तीनों एफ है, ये क्या आएंगे, तीनों एफ आएंगे। नेक्स्ट क्या है, पी और क्यू, पी और क्यू सॉल्व कर लेते हैं। ट्रू 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 आएगा, टी 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 आएगा, यहाँ पर टी एफ का भी टी आएगा, टी एफ टी आएगा, एफ टी का टी आएगा, एफ टी का टी आएगा, और दोनों फॉल्स है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, दोनों फॉल्स आएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ब्रैकेट, पी और आर, पी और आर, टी टी टी, टी एफ टी, टी टी यहाँ पर भी टी आएगा, और टी एफ का क्या आएगा, टी आएगा, एफ टी क्या आएगा, टी आएगा, एफ 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 आएगा, एफ टी टी आएगा, और एफ एफ का एफ आएगा। और दोनों का क्या है, दोनों का है डिसजंक्शन, सॉरी दोनों का क्या है, कंजंक्शन है, दोनों का क्या है, कंजंक्शन है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का डिसजंक्शन, टी 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 आएगा, टी टी का टी आएगा, टी टी यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, टी एफ 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 टी एफ, और एफ एफ का क्या आएगा, एफ। यहाँ पर जो कॉलम्स है उसे रैंकिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 8 है। और कॉलम नंबर 5 क्या है, जो LHS है, क्या है, P और Q एन आर, P और Q एन आर ये यहाँ पर है। और इक्विवेलेंस टू क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R, ये भी है यहाँ पर है। दोनों क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। फिर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द एंट्रीज in the column number 5 and 8 are identical, therefore P or Q and R is logical equivalence to P or Q and P और R। ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस। किसके ऊपर से, तो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया वो दोनों के ऊपर से दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे ये एग्जांपल सॉल्व किया है वैसे ही आपको P एंड Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P एंड Q और P एंड R, ये एग्जांपल सॉल्व करना है। ये दोनों क्या है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपने सेट में पढ़ा है। यही लॉ आपको लॉजिकली इक्विवेलेंस में प्रूव करना है। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल का यूज करके ये लॉ सॉल्व कर लीजिए। मैंने ये सॉल्व करके दिया है, आप ये सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P इम्प्लाइज ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। सबसे पहले P और Q दो स्टेटमेंट है, P लिख लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा,
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज की कंडीशन फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स रहा है तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्या है, पी इम्प्लाइज कर रहा है पी इम्प्लाइज क्यू को, पी इम्प्लाइज इन ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इट इज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका निगेशन फॉल्स ट्रू और लास्ट में पी इम्प्लाइज क्यू ऑलरेडी सॉल्व किया है तो निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन क्यू यहाँ पर ही ये इम्प्लाइज करेगा इसे, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है, फर्स्ट निगेशन क्यू है इसके लिए निगेशन क्यू और उसके बाद में पी इम्प्लाइज क्यू है, इसके लिए फर्स्ट वैल्यूज ये आएगी और सेकंड ये वैल्यूज आएगी। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इट इज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इट इज ट्रू। कॉलम को रैंकिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके, यहाँ पर जो कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 दोनों क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, तो फिर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 6 P implies Q is logically equivalent to Q implies P implies Q are identical. Okay, next question, question number 3rd, P Q और P Q, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पहले P सॉल्व करते, क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, निगेशन क्यू, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए निगेशन क्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, P इम्प्लाइज निगेशन क्यू, P इम्प्लाइज कर रहा है निगेशन क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू आएगा। और इसका क्या है, निगेशन है, निगेशन इन ब्रैकेट P इम्प्लाइज क्यू, P इम्प्लाइज निगेशन क्यू है। ओके, P इम्प्लाइज निगेशन क्यू, तो क्या आएगा इसका निगेशन, फॉल्स का निगेशन ट्रू और ट्रू का फॉल्स आएगा। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सबसे पहले क्या है, निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, वो ऑलरेडी क्यू आता ही है। लेट्स चेक, फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू और ट्रू का निगेशन फॉल्स। ये देखो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आएगा, और दोनों का क्या है, कंजंक्शन, P एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, दोनों का ट्रू कंजंक्शन ट्रू इट इज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू आएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड भी हो गया, अभी थर्ड क्या है, P कंजंक्शन क्यू। अभी P कंजंक्शन क्यू सॉल्व कर लेते हैं। P कंजंक्शन क्यू आपने कंजंक्शन के ट्रूथ टेबल में ऑलरेडी सॉल्व किया था, क्या है, फर्स्ट ट्रू और तीनों फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम रैंकिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q मीन्स नंबर 5। उसके बाद में क्या है, P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब 7 और लास्ट में P एंड Q मीन्स नंबर 8। ये तीनों क्या है, ऑल थ्री आर आइडेंटिकल, तीनों क्या है, इक्वल है, मीन्स देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 5 7 and 8 are identical, therefore negation of P implies negation Q is equivalent to P and negation of negation Q is equivalent to P and Q। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 है निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q इज इक्वल्स टू निगेशन P। यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट से, 2, P और Q। पहले P और सेकंड क्या है, Q। P और Q लिख लेते हैं, क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
सबसे पहले क्या है, दोनों का डिसजंक्शन, मीन्स पी और क्यू निकालेंगे, क्या है, ट्रू 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 और फॉल्स। इसका निगेशन, निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या आएगा, इसका निगेशन फॉल्स 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 और ट्रू। उसके बाद में क्या है, निगेशन पी, निगेशन पी निकाल लेते हैं, क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों का क्या है, इसका और इसका बोथ आर डिसजंक्शन, मीन्स निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, दोनों निकाल लेते हैं। फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। ये जो निगेशन पी है वो और ये बोथ आर आइडेंटिकल। इसके ऊपर से कॉलम को रैंकिंग कर लेते हैं, कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, देयरफॉर फ्रॉम कॉलम नंबर 5 and 7 निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P। ये दोनों क्या है, 5 और 7 आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। उसे क्या बताना है, इक्विवेलेंट। जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एग्जांपल है वो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही सेम टू सेम एग्जांपल है वो ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये हमें क्या बताना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। ये क्या बताना है, इक्विवेलेंट बताना है। सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, P और Q। सबसे पहले P सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दोनों डबल इम्प्लाइज, P डबल इम्प्लाइज Q, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q है, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। Q इम्प्लाइज P, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ये आपका पूरा टोटली लर्न हो जाना चाहिए। और दोनों का क्या है, कंजंक्शन है, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P, दोनों का कंजंक्शन। ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू 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 आएगा। मीन्स जो है थर्ड और 1 2 3 4 रैंकिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो कॉलम नंबर 4 और 6 क्या है, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो कैसे लिखेंगे, द एंट्रीज इन कॉलम 4 and 6 are identical, therefore P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। ओके, यहाँ पर क्या बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, P implies Q एंड निगेशन Q implies निगेशन P एंड निगेशन P और Q, ये क्या है, इक्विवेलेंट बताना है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी 2 है, P निकालेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q निकालेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सबसे पहले P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, सबसे पहले निगेशन Q, निगेशन Q क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन निगेशन P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और दोनों इम्प्लाइज कर रहे हैं, मतलब निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर भी ट्रू और यहाँ पर भी ट्रू आएगा। निगेशन P ऑलरेडी सॉल्व किया है, Q भी है, निगेशन P और Q, ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ये भी ट्रू है। P इम्प्लाइज Q मीन्स
यहाँ पर रैंकिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर 3 है वो, जो नंबर 6 है और जो नंबर 7 है, ये तीनों क्या है? ये तीनों आइडेंटिकल है। फिर कैसे लिखेंगे? द एंट्रीज इन कॉलम 3 6 and 7 are identical. Therefore P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P is equivalent to negation P or Q. Okay, next number 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस के जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें मैंने सॉल्व करके दिया है। जब लॉजिकल इक्विवेलेंस का टॉपिक दिया है तभी, तो ये जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, ऑलरेडी सॉल्व किया है तो फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइज।